वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारा बड़ा सा प्लांट जिसको हमने ये बड़ा कटिंग में प्रोपोगेशन किया था, जिसका वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं लोग। मैं लिंक दे दूँगा, आप लोगों को भी देखना है कैसे मैंने इस प्लांट को सर्वाइव करवाया था इतने बड़े कटिंग के साथ। तो उसमें अब एक तरह से कहे कि हार्ड चॉपिंग करने का वक्त आ गया है। अगर बिग कटिंग लगाते हैं तो एक ही जगह से बहुत सारे शूट्स निकलते हैं, ऐसे शूट्स को आपको नहीं निकलने देना है। और ये देखिए कितने अच्छी तरह से बड़ा हो गया है। लगभग तीसरा साल होगा इस प्लांट का। वायर बाइट्स भी देखा जा सकता है। और ये छोटा पॉट में है थोड़े, उसके रूट्स भी चले गए थे देखिए। तो उसको कुछ ट्रिमिंग करेंगे और कुछ वायरिंग करके थोड़े ब्रांच को पोजीशन किया जाएगा। तो चलिए मैं कुछ ट्रिमिंग कर लेता हूँ। तो ऐसी ब्रांचें पहले देखें जो कि अनवांटेड लगती हो आपको, यहाँ नज़दीकी मामला हो सकता है बट चलेगा। तो पहले मैं इस तरह से कट कर लेता हूँ। तो अब हमें स्टार्ट करनी है रेमिफिकेशन। एक तरह से हम बैक बर्डिंग कर रहे हैं। पहली बार का जो भी ग्रोथ था उसको हमने बढ़ने दिया, तो थोड़ी जो ब्रांचों में है उसमें थिकनेस आई थी। अब हमें फाइनल डिज़ाइन की ओर चलना है, यानी पहली बार जो पिंच किया होगा मैंने 4 पत्तों के बाद वो हटाना है। और जो आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं ग्रोथ उसको भी हटा देंगे। तो यहाँ बहुत लंबी ब्रांच हो गई तो उसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो कुछ ब्रांचेस शॉर्ट होगी, मेरे ख्याल से ये भी शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ग्रोथ के बाद क्यों ब्रांचों को शॉर्ट किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसे बढ़ते चला गई तो वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है बाद में, यानी रेमिफिकेशन अच्छे से नहीं होता। इसलिए हमें इस तरह से ग्रोथ को हटा देना पड़ता है। आपने कहीं तो देखा ही होगा कि पूरा मैच्योर प्लांट है और उसकी ब्रांचें पूरी की पूरी निकाल दी जाती है और फिर रेमिफिकेशन स्टार्ट होता है। तब तक उस प्लांट में रूट की ट्रेनिंग हो जाती है दोस्तों। तो ब्रांचें हटा ली गई है। तो अब लोअर ब्रांचों में यहाँ देखिए थिकनेस ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो अब बैलेंस करना है, वो भी ध्यान में रखना है। यानी अब हमें लोअर ब्रांचों में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप कुछ पत्ते हटा सकते हैं बट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ट्रिमिंग नहीं करना है लोअर ब्रांचों में। ट्रिमिंग बिल्कुल नहीं, जिससे ये सेक्रीफाइस हो जाएंगे। यानी प्लांट से अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा, तो प्लांट बैलेंस में आ जाएगा। तो लोअर ब्रांचों को हमें छेड़ना नहीं है। तो ये कोई फाइनल डिज़ाइन नहीं है, हमें केवल ऊपर के जो पार्ट है उसको हमने छेड़ा है, यानी ट्रिम किया है। लोअर ब्रांचों को हमें नहीं छेड़ना है, उसको मिडल में है तो हम निकाल लेते हैं। तो कुछ वायर बाइट्स भी हुई है, उसको भी निकाल ली है, देखते हैं बाद में। ऊपर का ग्रोथ हटा लिया है दोस्तों देखिए, और जो ज़रूरी है वही रखा है। डिफोलिएशन नहीं किया गया है। लोअर ब्रांचों को कुछ नहीं किया, कुछ पत्ते हटाए हैं और फिर से उसको हम रख देंगे ज़मीन पे। और उसके रूट्स भी मैंने काट लिए हैं। तो अगर आपका प्लांट ज़मीन में ग्रो हो रहा है तो एक के साल में आपको उसको एक बार घुमाना है, यानी ज़मीन से निकालना है। जड़ें जो अंदर गई वो हटानी है और फिर से ज़मीन में लगा देंगे। तो हार्वेस्टिंग के टाइम आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।